अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आजकल सबसे बेसिक इशू जो पेरेंट्स फेस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं कि बच्चे के टेम्पर टैंट्रम्स हैं कि कंट्रोल ही नहीं होते, उन्हें उनको वो चीज़ देनी पड़ती है जो वो कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि इस तरह ये एक इशू बनता है और क्या ऐसी सिचुएशन है कि ये एक इशू नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका पहला रिस्पॉन्स यही होता है कि अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो क्राइंग के थ्रू वो कन्वे करता है। उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, उसका डायपर चेंज करना है तो वो रोएगा, उसके पेट में दर्द है तो वो रोएगा, उसको नींद आ रही है तो वो रोएगा। तो वो जो इनिशियल रिस्पॉन्स है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो क्राइंग ही है एक बच्चे की। अब आगे पेरेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस क्राइंग पे किस तरह से रिएक्ट करे कि वो बच्चा उस क्राइंग को एज अ मैनिपुलेटिव टूल यूज़ करना शुरू कर दे या फिर एज अ कन्वेइंग टूल यूज़ करे जिसमें वो अपनी नीड को कन्वे करे। तो जब बच्चा रोता है या फिर वो अपनी एंगर या फ्रस्ट्रेशन रोने से या गुस्से से कन्वे करता है तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन है उस पॉइंट तक जब तक वो मैनिपुलेट करना नहीं शुरू कर देता। तो इसमें अब आपको अपने आप को सिखाने की ज़रूरत है कि मैंने किस तरह से उसकी क्राइंग या उसकी फ्रस्ट्रेशन या उसके एंगर पे रिएक्ट करना है कि वो एक टेम्पर टैंट्रम का इशू ना बने। बल्कि वाई डज अ चाइल्ड थ्रो अ टेम्पर टैंट्रम, उसकी दो रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा क्राइंग को या फिर एक टैंट्रम को फ़ौरन से रिस्पॉन्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू हैप्पीनेस। या और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोई गेन होता है उसमें। तो एक बच्चा टेम्पर टैंट्रम तब थ्रो करता है जब कोई गेन होता है उसमें, उसको वो चीज़ चाहिए होती है और वो गुस्सा करेगा या फिर रोएगा और आप उसको दे देंगे तो उसको वो चीज़ मिल गई। तो ये दो रीज़न्स होती हैं जब एक बच्चा टेम्पर टैंट्रम थ्रो करता है। एंड व्हेन इट बिकम्स एन इशू, वो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर एक बच्चा उसको एज ए मैनिपुलेटिव टूल यूज़ करेगा। अब कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि हम करके उसके इन आउटबर्स्ट को और उसकी कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने यू हैव टू स्टे काम एंड कंपोज्ड। ठीक है, अगर बच्चा एक टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो आपने भी बच्चा बन के टेंट्रम थ्रो नहीं करना शुरू कर देना कि आप उसको डांटना शुरू कर दें, आप उसको वो आपके ऊपर चीख रहा है तो आप उस पर चीखना शुरू कर दें, या वो हिट कर रहा है तो आप भी हिट करना शुरू कर दें। आपने उस टाइम पे काम एंड कंपोज रहना है और आपने ये चीज़ अपने आप को बतानी है कि दिस इज़ नॉट माई इशू, दिस इज़ अ चाइल्ड्स इशू। और आपने उसमें इमोशंस को बीच में नहीं लाना। यू हैव टू स्टे काम एंड फोकस्ड। मैंने दूसरी वीडियोस में भी यही बात कही है कि यू हैव टू हैव अ काम फेस, अ काम टोन एंड अ काम बॉडी। आपके सारे जेस्चर से बच्चे को यही कन्वे होना चाहिए कि यू आर काम एंड यू आर इन कंट्रोल। दूसरी वर्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि आप एज सुन एज वो बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है एंड यू लिसन टू दैट पर्सन एज सुन एज ही और शी रिएक्ट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर उस बच्चे को कोई आप शॉपिंग करने गए हैं और बच्चे ने एकदम से आउटबर्स्ट थ्रो की है, वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अब यू आर एम्बेरस्ड इन दैट सिचुएशन एंड यू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड गिव दैट थिंग टू द चाइल्ड। तो उसकी लर्निंग उसी टाइम हो गई कि अच्छा, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में जाऊंगा, पब्लिक प्लेस पे जाऊंगा और मैं फ़ौरन से टैंट्रम थ्रो करूंगा, मुझे फ़ौरन वो चीज़ मिल जाएगी, तो आई हैव टू डू इट नेक्स्ट टाइम। उसकी कंडीशनिंग होगी, वो नेक्स्ट टाइम दोबारा करेगा। जब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा करेगा आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम ले ले, मैं इसको ना दूँ, तो वो और रिएक्ट करेगा। जब वो थोड़ा सा और रिएक्ट करेगा आप एम्बेरस होंगे और आप राइट अवे उसकी वो चीज़ दे देंगे और उसने लर्निंग कर ली, हाँ ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही मैं अचीव कर सकता हूँ। वो अगली दफ़ा उससे वर्स्ट उसका रिस्पॉन्स होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने पहली या दूसरी दफ़ा उसका कंट्रोल नहीं किया था। और फिर वो एक बहुत क्रिटिकल इशू बन जाएगा जिसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी। तो आपने उस टाइम पे राइट अवे उसको वो चीज़ नहीं देनी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है जिसमें आप बहुत सारे पेरेंट्स गलती करते हैं कि हम एम्बेरस्ड ना फील करें या फिर हम जो है वो बच्चे के फ़ौरन इशू सॉल्व कर दें। एट टाइम्स यू नीड टू टेल हिम दैट यू आर ओके विद द इशू बट यू आर नॉट ओके विद द वे ही और शी रिएक्ट।
जो थर्ड पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आप एक बच्चा अगर टेम्पर टैंट्रम थ्रो करता है तो आप उसको राइट अवे स्टॉप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टैंट्रम स्टार्ट हो गया है। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कंट्रोल इट राइट अवे, लाइक यू कैन मैनेज इट एंड यू कैन कीप इट स्मॉल। अब होता ये कि अगर बच्चा एक टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा है और आप एकदम से रिएक्ट करते हैं तो वो बच्चा एकदम से और ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर में और आप चीज़ें ले रहे हैं और बच्चे ने कहा ज़िद करना शुरू कर दी मुझे ये चाहिए, और बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है और आप उस टाइम पे उसको जो है वो चीज़ खींच लें उससे, तो उस टाइम पे बजाय इसके कि वो चुप करेगा वो हमेशा ज़्यादा रिएक्ट करेगा और ज़्यादा रोएगा। तो ऐसे टाइम पे आपने उसके टैंट्रम को कंटेन करना है। अब आपने असेस कर लिया कि भी टैंट्रम स्टार्ट होने वाला है या फिर स्टार्ट हो गया है, तो आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो स्टॉप उस टाइम नहीं होगा। उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, और वो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप उसको सिचुएशन से निकाल लें, थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं और बाहर जाके उसको कहें कि यू कैन एक्सप्रेस वट एवर यू वॉन्ट राइट हेयर and we'll go inside once you're calm and once you stop crying and once you want to go inside with a happy and calm self। तो बच्चा थोड़ी देर रेजिस्ट करेगा बाहर और वो उसी तरह टैंट्रम थ्रो करता रहेगा, फिर वो रियलाइज़ करेगा कि भाई मैं तो अंदर जा ही नहीं रहा, तो वो चुप हो जाएगा और मैनेज कर लेगा अपने आप को, और फिर आप उसको अंदर ले जाएं तो उसको आप कंटेन कर लेंगे ऐसे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स, जिसमें वो दे थिंक के द टैंट्रम इज स्टार्टिंग, तो एकदम से डरा के या गुस्सा करके स्नैच करके थप्पड़ लगा के वो बच्चे को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे वो उसको वर्सन अप कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है नेक्स्ट टाइम। जो फोर्थ स्टेप है, आप कॉन्सिक्वेंसेस रखते हैं अगर ये बार बार हो रही है चीज़। क्या कर सकते हैं कि आप वो जो कॉन्सिक्वेंस है उसको वो दिखाएं कि अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, तो इट्स योर चॉइस, ईदर यू रिएक्ट इन अ गुड मैनर और अ बैड मैनर। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं और आप उस बच्चे को कहते हैं कि यू कैन टेक 2 थिंग्स और 3 थिंग्स, और आप 3 चीज़ें उसकी कार्ट में रख देते हैं। अब अगर वो टेम्पर टैंट्रम थ्रो करेगा तो आप उसको बताएं कि इफ़ यू बिहेव दिस वे सो आई विल रिमूव 1 थिंग फ्रॉम योर कार्ट या फ्रॉम योर लिस्ट। तो जब आप वो टैंट्रम थ्रो करेगा और आप वो करेंगे तो उसको ये रियलाइज़ होगा कि भाई इस बिहेवियर में मेरे साथ कॉन्सिक्वेंस ये है, मुझे चीज़ मिल नहीं रही बल्कि मेरे रिमूव हो रही है मेरी लिस्ट में से। तो हो सकता है उस टाइम वो बहुत एकदम रिएक्ट करे, क्योंकि उसकी रिकरिंग प्रॉब्लम है और वो बार बार वो चीज़ें ही इस तरह मनवाता है। तो उस टाइम पे थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसमें आप ये कर सकते हैं कि ये चीज़ उसको दिखाएं और फिर उसको बाहर ले जाएं और उसे कहें कि व्हेन यू विल बी काम एंड कंपोज देन वी विल गो इनसाइड, ठीक है। लेकिन उसको आपने ये भी साथ बता दिया कि इसका कॉन्सिक्वेंस होगा इस बिहेवियर का, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरह वो नेक्स्ट टाइम आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा बिहेवियर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमेशा रिकरिंग प्रॉब्लम है तो यू हैव टू सेट कॉन्सिक्वेंसेज अबाउट इट, और कॉन्सिक्वेंस बेस्ड लर्निंग उसकी करें आप, जिसमें उसको खुद पता हो कि मैं मेरे बिहेवियर से ही मेरा कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल होगा। जो लास्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप कहीं जाएं, आप जाने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करके जाएं, एक लिस्ट बना के जाएं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं या फिर आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, तो आप जाने से पहले एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाएं बच्चे के लिए, और आप उसको ये बताएं कि व्हेन वी विल गेट बैक होम, ठीक है, या फिर ओवर देयर आई विल गिव यू दीज थिंग्स विच यू वांट। अब वो चीज़ें भी उस बच्चे की पसंद की होनी चाहिए और उसके कॉन्सेंट के साथ ही बना लें लिस्ट, तो बेहतर है। जिस तरह आप लिस्ट बना लें कि आपको 5 चीज़ें मैं लेके दूँगा, चिप्स, जूस, कैंडी, चॉकलेट, ठीक है, और उसको जो भी पसंद है, और फिर आप उसको कहें कि ये चीज़ें मैं आपको वहाँ लेके दूँगा और हम घर आके उसको खाएंगे, या फिर यू विल गेट दैट एट होम। और उसको फिर ये बताएं कि यू हैव टू बिहेव इन अ गुड मैनर, और इफ़ यू मिसबिहेव या इफ़ यू रिएक्ट या इफ़ यू क्राई, और आप अगर टैंट्रम थ्रो करेंगे तो देन आई विल रिमूव 1 थिंग फ्रॉम द लिस्ट एवरी टाइम यू मिसबिहेव। तो अब होगा ये कि जब वो बच्चा वहाँ जाएगा उसको
ये बात पता है कि अच्छा मेरे साथ ये होगा। अब अगर वो टैंट्रम थ्रो करता है, once you get back home you will tell that child that you misbehaved that time, so I took one thing out from your list, so you are not getting that now. जब आप ये करेंगे तो बच्चा रिएक्ट करेगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन क्योंकि आप एक कंटेन्ड सिचुएशन में, आप अपने घर में, यू कैन कंट्रोल दैट, यू कैन कंटेन दैट टैंट्रम, तो आप लेट हिम थ्रू दैट टैंट्रम या लेट हिम क्राई फॉर अ वाइल। लेकिन आप उसको ये बार बार बताएंगे बिकॉज यू मिसबिहेव्ड एट दैट टाइम, बिकॉज यू वर hitting, या because you were misbehaving, you were throwing a tantrum, that's why I removed it from the list, so you're not getting it. And if you throw a tantrum again, one thing will be removed again. So the child will learn that okay, this is the consequence of my behavior, it's not the parent who did that, it's my behavior that led to this consequence. So he or she will know to not act the next time. He might एक्सपेरिमेंट द नेक्स्ट टाइम कि अच्छा मैं दोबारा करके देखता हूँ, हो सकता है इस दफ़ा मिल जाए, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी क्लियर इन योर इंस्ट्रक्शंस। तो नेक्स्ट टाइम बच्चे का टैंट्रम थोड़ा कम हो जाएगा, फिर उससे अगली दफ़ा थोड़ा कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने बिहेव करना है और मैंने प्रॉपरली चीज़ मांगनी है। बच्चे हमेशा ट्राई करते हैं कोई डिफरेंट तरह से रिएक्ट करने की। वो रो के भी देखते हैं कि पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, वो ज़िद करके भी देखते हैं कि पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, वो एंगर से भी देखते हैं, वो हिट करके भी देखते हैं। ये हर बच्चा करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो ये करेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है जब वो ये करेगा। उसकी हर डिमांड मारना शुरू कर देंगे तो वो आपको ही कंट्रोल करेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। इसको शेयर करें लोगों को जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।